सेवाओं में कार्यपालिका एवं कार्यपालिका एवं कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण क्या कह रहा है? हमने बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। सरकार के अंग यदि हम पढ़ते हैं तो 3 अंग होते हैं। पहला को हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। दूसरा को हम लोग विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। और तीसरा को हम लोग न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका कहते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों में चेंज होता है, तीनों में अंतर होता है। जिसको तुम एमपी और एमएलए कहते हो या जिसको तुम संसद कहते हो, केंद्र में उसको संसद कहा जाता है और राज्य में उसको विधायक जी कहते हैं। जैसे तुम्हारे एरिया में 2 गो नेतवा होगा, एक गो संसद होगा और दूसरा तुम्हारा विधायक होगा। संसद जो केंद्र सरकार में बैठता हो, जिसको एमपी कहते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हो। और विधायक जी जो होता है उसको तुम क्या कहते हो? एमएलए कहते हो। क्या कहते हो? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये राज्य विधानसभा में बैठता है। ये राज्य विधानसभा में बैठता है। तुम्हारे एरिया का जो विधायक होगा वो बिहार विधानसभा में बैठता है और तुम्हारे एरिया का क्या हो गया? तुम्हारे एरिया का जो संसद होगा वो केंद्र सरकार में बैठेगा। यहां बोल रहा है कि लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब हो गया अलग होना, पृथक करना, अलग करना। कार्यपालिका कोई भी विधायक का कानून को बनाता है। कोई कानून आया मान के चलो, और कानून को जो बनाने का पावर है वो सरकार के इस अंग में है। विधायिका को ये पावर है कानून को बनाना। अब संसद और विधायक कानून बनाया, कानून लागू करना किसका काम है? तो कानून लागू करना है कार्यपालिका का। एक ने कानून बनाया कि रात के 10 बजे के बाद जो सोएगा उसको 10 लाठी पड़ेगी। एक ने ये कानून बना दिया। अब संसद और विधायक ने ये कानून बनाया, लेकिन संसद और विधायक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उसको कार्यपालिका इम्प्लीमेंट करता है। और कार्यपालिका 2 तरह का होता है, एक सरकारी कार्यपालिका और एक गैर सरकारी कार्यपालिका। सरकारी जो वहाँ सरकार में बैठा हुआ है वो, और गैर सरकारी जो आईएएस, आईपीएस, दरोगा, दिस दैट, लंद फंद, देवानंद जते हो, सबको वो सब भी एक कार्यपालिका है, इम्प्लीमेंट करता है। डीएम क्या है? एक कार्यपालिका है। एसपी क्या है? एक कार्यपालिका है। तुम्हारे यहाँ एसडीओ, बीडीओ जो भी है, चाहे सीओ होता है, सीओ होता है ना, आरओ, जो भी हो, एक तुम लोग भी जो जाओगे जिस जॉब में, तुम लोग भी एक कार्यपालिका का एक भाग बनोगे, लेकिन तुम लोग गैर सरकारी कार्यपालिका बनोगे। इसने कानून बनाया और इसने लागू किया। अब ये भी तो हो सकता है कि इसने जो कानून बनाया वो गलत कानून हो। जैसे रात को 10 बजे के बाद जो सोएगा उसको लाठी पड़ेगी, ये कहीं से लग रहा है कि अच्छा कानून है, गलत कानून है ना हो। रात के 10 बजे के बाद इसका मतलब हम लोग सोएंगे नहीं। ये कानून यदि आ गया तो सोएंगे, काहे नहीं सोएंगे? तो इसकी जांच करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, इससे रक्षा करने के लिए भी तो हो सकता है सरकार तानाशाही हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसको बनाया गया है? न्यायपालिका को। तुरंत कोर्ट दौड़ जाते हैं, कानून अच्छा नहीं बनाया है, 10 बजे के बाद जो सोएगा और मार खाएगा। कानून अच्छा नहीं बनाया तो इसका मतलब ये है कि उसकी जांच करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो ये
दोनों को समझा पाए कि तुमने जो बनाया है वो गलत किया है, और उसको समझाने के लिए कौन सा बना है, न्यायपालिका बना है। तो कार्यपालिका, लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, दोनों एक नहीं हो सकता है। ई यदि ज्यादा करेगा तो ई रोक लगाएगा, ई यदि ज्यादा करेगा तो ई रोक लगाएगा। तो दोनों का पृथककरण, और आर्टिकल 50 में भी स्टार मार देना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो आर्टिकल 50 कहता है लोक सेवाओं में। क्लियर है? अब लिखना आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 लिखो। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रयास करना, प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रयास करना राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए एक चीज देखा होगा, जब रशिया और यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा था, रूस और यूक्रेन का मार चल रहा था, तो मोदी जो है वो रशिया में भी फोन करता था और यूक्रेन को भी फोन करता था कि क्यों लड़ रहे हो, छोड़ दो, लड़ने से आज तक किसी को फायदा नहीं मिला, प्रेम से रहो। ये जो काम कर रहा है, अच्छा कभी नीतीश कुमार रशिया के राष्ट्रपति को फोन किया क्या? किया क्या? राज्य का कर्तव्य हो रहा है, और राज्य यहाँ पे वो वाला केंद्र सरकार वाला, मत करो ना, क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 51 जो है वो उसको अधिकार देता है कि यदि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कुछ हो रहा है, यहीं से तो एक वर्ड आता है विदेश राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशन। व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन? इंटरनेशनल रिलेशन, जिस देश का तगड़ा होगा उस देश की आर्थिक व्यवस्था भी बड़ी तगड़ी होगी। तुम्हारे यहाँ बहुत कुछ अच्छा अच्छा व्यापार है, और यदि हम तुमसे दोस्ती बना के रखते हैं तो तुम अपना सामान मेरे यहाँ बेचोगे, इससे तुमको भी प्रॉफिट होगा और हमको भी प्रॉफिट होगा, तुमको पैसा मिलेगा और मेरा नीड पूरा होगा, मेरा जरूरत जो है वो पूरा होगा। और यदि तुम सोचो कि हम तुमको दुश्मन बना ले तो तुम अपना सामान बेचोगे क्या मेरे यहाँ? तो इसलिए कोई भी देश जो है वो अपने मुद्दे को, राजनीतिक मुद्दे को विदेश राजनीति के लेवल पे अच्छा बना के रखना चाहता है, और बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति कहीं पे भी हो उसके लिए राज्य का भी कर्तव्य है, और राज्य को यह कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल 51 देता है। और इस प्रकार आर्टिकल 51 के साथ साथ तुम्हारा डीपीएसपी समाप्त होता है। ये टॉपिक समाप्त हो गया, बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है बेटा, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, और एक छोटा सा है उसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, लिखना मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। देखा? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है क्या पहले ये जान लो। अभी तक हम लोग जो डीपीएसपी पढ़ रहे थे उसमें ये पढ़े कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा। संविधान बोलता है कि राज्य के साथ साथ भारत में रहने वाले नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए हर एक इंसान को। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी
26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नाम का चीज भी नहीं था, क्योंकि भारत में मौलिक कर्तव्य को इतना बढ़ावा ही नहीं मिला। अधिकार का तो बात हुआ कि भारतीय नागरिकों को अधिकार दो, लेकिन ये बात नहीं हुआ कि भारतीय नागरिकों को अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दो। ये कर्तव्य जोड़ने वाली कोई और नहीं, इंदिरा गांधी थी। जिस समय वो प्रधानमंत्री थी, वो मौलिक कर्तव्य उसी समय जोड़ा गया। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर से लिया गया है। किससे लिया गया है? रसिया से। रसिया नहीं कह सकते हो, यूएसएसआर कहना। पहला पॉइंट लिखो मौलिक कर्तव्य में, पहला पॉइंट लिखना भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसएसआर से लिया गया है। पहला तो हम लोग क्या पढ़े कि कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखना, यह संविधान के भाग 4A में है। किसमें है? भाग 4A में है, भाग 4A में है। रोमन में 4 को इसने न लिखते हो, भाग 4A में है। और ये संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51A में है। किसमें है? 51A में है। अनुच्छेद केमा में है? 51A में है। संविधान के भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में है। लिख लिया? सुनो दिक्कत? अब देखो बेटा, अब ध्यान से सुनो। अब भाई साहब ये क्यों लाया गया? पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जब मूल संविधान में यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो ये अभी के संविधान में क्यों लाया गया? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनना चाहिए। और लाया गया था तो हमने ये तो बताया कि कहां से लिया गया, कौन सा भाग है, कौन सा अनुच्छेद है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो लिख लो, लिखना मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य संविधान में, मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। द्वारा जोड़ा गया। देखा? इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लाई, आपातकाल लाई भारत में, एक बंदा था उसके कैबिनेट में,
उस बंदे का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह को इंदिरा गांधी बोली कि इमरजेंसी ला दिए, यदि जनता बेकाबू हो गया तो क्या करोगे? बोला कि तुमने अधिकार दिया है, हमारा संविधान जो है वो भारतीय जनता को सिर्फ अधिकार दिया है, भारतीय जनता का ये कर्तव्य नहीं बताया है कि भारत के जनता का कर्तव्य क्या होगा। इंदिरा गांधी बोलती है स्वर्ण सिंह को कि तुम ऐसा करो, तुम जाओ यूएसएसआर, तुम रसिया जाओ और रूस के संविधान में देखो कि क्या क्या वहां पे रसिया के लोगों के लिए कर्तव्य है। बोला ठीक है, जाते हैं। एक स्वर्ण सिंह नाम का कमेटी बनाया गया जिसका अध्यक्ष स्वर्ण सिंह था। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, एक चीज लिखना, संविधान में मौलिक कर्तव्य, ऐसे करके लिखो, संविधान में मौलिक कर्तव्य, संविधान में मौलिक कर्तव्य। जितना पॉइंट लिखा रहे हैं बेटा, इसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। संविधान में मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, समिति के सिफारिश पर, सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, जोड़ा गया था, जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। बोला जब गया तो बोला कि वहां तो बहुत अच्छा अच्छा कर्तव्य है। बोला भारतीयों के लिए भी कर्तव्य जोड़ो। टोटली 10 कर्तव्य दिया, लेकिन इसका 8 कर्तव्य माना गया था। अभी जो ओरिजिनल संविधान में जो है वो टोटली 11 गो कर्तव्य है। कितना कर्तव्य है? 11 गो कर्तव्य। कर्तव्य और अधिकार एक पहिए की धुरी के समान है। साइकिल का पहिया देखे हो, और साइकिल के पहिया में एक स्पोक लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है ना। थोड़ा सा इमेजिन करो कि साइकिल के पहिए में स्पोक ना रहे, पहिया तो पिचक जाएगा ना, हो है, जिसको बोलते हो चक्का टाल हो गया, बोलते हो ना, चक्का टाल हो गया यानी टेढ़ा हो गया। तो चक्का को टाल होने से क्या चीज बचाती है? स्पोक बचाती है। सेम जिंदगी है। तुमको यदि अधिकार है, तुमको यदि रोड पे चलने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बीच रोडवे पे चलो। रोड पे चलने का अधिकार दिया, हाँ चलो तुम रोड पे चलो, तो इसका मतलब का तुम बीच रोडवे पे चलोगे? पता चला पीछे से आया ट्रक वाला मार के चल गया। तो रोड पे चलने का अधिकार दिया है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि रोड के किनारे किनारे चले। तो अधिकार, जब तक कर्तव्य ना हो अधिकार अधूरा है, और जब तक अधिकार ना हो कर्तव्य अधूरा है। तो दोनों जो है एक पहिए की धुरी के समान है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों को रहना चाहिए। तो अधिकार तो दे दिया लेकिन कर्तव्य नहीं दिया। जैसे मूवी हॉल गए हो कभी मूवी देखने के लिए? नहीं गए हो? तुम लोग नहीं गया आज तक? हे भगवान, हाँ सिन्हा अचबे में गया रे। इसका कारण ये है कि हमारे समाज में मूवी देखना भी बड़ा गलत माना जाता था। कौन करता है पता है? जो मूर्ख फैमिली होता है ना, जो एक नंबर का बाहियात परिवार होता है, वही इस सब चीज के लिए मना करता है। क्या दिक्कत हो गया मूवी देखना? अरे हम देखे हैं अपने समाज में, मूवी देखने के लिए चल गए तो तुम खराब हो गए हैं। ओकर बेटा को तो देखे सिनेमा देख रहा था, हैं सिनेमे न देख रहा था, हो कुछ और नहीं न कर रहा था। क्या दिक्कत है? देखा देखा ये सब यदि कोई बोले ना, वो तो छोड़ो,
बाल बड़ा रखता है, लगता है लोफर बनेगा, ऐसा ऐसा वर्ड सब सुने होंगे। हाथ में 5 गो कंगन पहनता है, लगता है बराबर का लोफर बनेगा ही। 8 गो सिक्कर पहनता है, अबे सिक्कर पहने या लोहा पहने या हम गोल्ड पहने या बाल रखे या ना रखे, इससे तुम मेरा कैरेक्टर और मेरा नॉलेज कैसे पता कर लोगे? तुम हमसे कुछ क्वेश्चन पूछो, यदि जवाब नहीं दिए तब बोल सकते हो कि लगता है खाली लफा शूटिंग में रहता है, पढ़ता उड़ता नहीं है। लेकिन बिना पूछ ये सब कौन करेगा? जो मूर्ख रहेगा। और हर एक परिवार में ऐसा 2 गो 3 गो मूर्ख रहता है, हर एक परिवार में रहेगा, हर चौराहा पर रहेगा, हर घर में रहेगा। यही सब देख, उसको कोई काम नहीं, अपना तो साला सब दिन नालायके रहा, और वो दूसरे को जज करेगा कि इसका कैसा बिहेवियर है, इसका कैसा कैरेक्टर है, इसका कैसा नेचर है। उतने तुम रहता तो तुम आज क्या बन गया रहता? दूसरे को समझा रहा है। तो समाज में हम लोग को ऐसा मिलता है। हम इसलिए पूछे ना क्योंकि हमको लग रहा था कि लगता है कि क्योंकि हम लोग के तरफ भी माना जाता है कि मूवी मत देखोगा। अच्छा अच्छा जो एजुकेटेड फैमिली होता है ना, सब जाता है मूवी देखने के लिए, जाते हैं हम लोग। हम तो कल हो जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। वो गदर 2 आ गया ना रे, आज ये ना आया, कल टिकट कटा हुआ, कल जाएंगे देखने के लिए। और खुलेआम बोलते हैं सबको, माँ बाप को कि हाँ जा रहे मूवी, डिस्टर्ब मत करना। तो काहे ले कुछ बोलेगा? मूवी देखने से हम खराब हो जाएंगे, पगला गया है। और गांव देहात में आज भी वो सोच है, प्लेइंग कार्ड खेलना, जिसको तुम ताश कहते हो, वो खेलना बड़ा खराब माना जाता है समाज में। अरे हम जुआ थोड़ी खेल रहे हैं, पैसा लगा के थोड़ी खेल रहे हैं, खेल दिए तो इसका मतलब हम खराब हो गए। सब बड़ा गलत माना जाता है समाज में। अब उस समाज के उस हरामखोर आदमी को कौन समझाए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है समाज में। ये सब कोई बोले भी ना तो ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लेना, बोलने वाला वर्ग बहुत मिलेगा। ऐसा बाल बरका रख लिया है, कॉलर खोल के आ रहा है, ये करके आ रहा है वो। लेकिन तुम यदि सक्सेस हो गए तो सही है। हम है हमको बोला गया है। हाँ तो ड्रेस अब सही करो ना यार, ये 5 गो छेद वाला टी शर्ट पहन के आता है तो सही है ना बोल रहे हैं। अब एक मतलब का हम बोल दिए, तो मतलब का तुम कुछ पहन के आ जाएगा, मार के थोपिया देंगे हम। डिसिप्लिन एक अलग चीज होता है, हम उस व्यू से नहीं बोल रहे हैं। अब इसका मतलब ही नहीं कल से सब 5 गो कॉल बटन खोल के आना, मारते मारते तोड़ देंगे हम, है। तो कर्तव्य जो है, अब मूवी देखने जाओगे तो अब क्या हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है, जब मूवी स्टार्ट होने लगता है तो नेशनल एंथम गाया जाता है। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान गाया जाता है। और हम लोग का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। तो जनगण मन स्टार्ट होता है तो सब खड़ा हो जाता है, होना भी चाहिए, खड़ा हो जाता है। लेकिन जो नहीं खड़ा हुआ, थोड़ा इस एंगल से सोचो, जिसको फीवर है, जिसको पेट दर्द कर रहा हो, या जिसका मन नहीं कर रहा हो, इससे इसका मतलब क्या हम नहीं खड़ा हुए तो इसका मतलब हम देशभक्त नहीं है क्या? ये बड़ा घटिया चीज है। हम खड़ा नहीं हुए हैं, इससे तुम ये पता नहीं लगा सकते हो कि हम देशभक्त है कि हम देश से गद्दारी थोड़ी कर रहे हैं। तुमको यदि मेरा देशभक्ति देखना हो तो 5 गो पाकिस्तानिया को खड़ा कर दो, हाथ में नहीं 47 मत दो, लाठिए दे दो ना, लाठिए से मार देंगे उसको। इसको कहता है देशभक्ति, ऐसे अजमाओ ना देशभक्ति। अब राष्ट्रगान पे नहीं खड़ा हुए, लेकिन खड़ा होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होता है कि आदर करें देश का, झंडा का, राष्ट्रगान का आदर करें, बिल्कुल होना चाहिए। यदि नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा जा रहा था तो यही चीज को लेकर हल्ला हुआ। हल्ला ये हुआ कि मौलिक कर्तव्य में जितना कर्तव्य है, यदि वो भारतीय नहीं मानता है तो नहीं मानता है तो क्या करोगे? तो बोला इसको कानूनी अपराध मत बनाओ। इसको कानूनी अपराध बनाओगे तो इसका मतलब हो गया कि जबरदस्ती जो है तुम भारतीयों पे ये कर्तव्य थोप रहे हो।
उसका मन जब तक ना हो, देखो आदमी जब अपने मन से सही हो जाता है तब वो पूर्ण रूप से सही हुआ। हम कितनों मोटिवेट कर दे, कुछो कर दे, मोटिवेशनल स्पीच जो होता है ना, वो हो सकता है कि 1 घंटा रहे तुम्हारे दिमाग के अंदर, 2 घंटा रहे, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, लेकिन सब दिन के लिए नहीं रहेगा, हम बता देते हैं। इसलिए कभी भी कोई मोटिवेट करे तो वहां से निकल जाया करो। मोटिवेट जिस दिन तुम अपने मन से हो गया, तुम्हारा मन कर दिया कि 5 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, उस दिन समझना कि तुम ओरिजिनल में मोटिवेट हुए हो। आज हम कितनों मोटिवेट कर दे तुमको, 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा तक बोले कि पढ़ो, ये होगा, वो होगा, ये कर जाओगे, वो कर जाओगे, ये एक के दिन रहेगा तुम्हारे यहाँ। या हो सकता है कि क्लास से भर रहे, क्लास से बाहर निकलो, अपना अपना दोस्ती में सब गायब, भूल गया कि क्या बोले थे हम। जब तक अपना मन न करे तब तक ना, मन से मोटिवेट होने का कोशिश करो। तो सेम कर्तव्य जो है वो मन पे छोड़ दिया गया, बोला इसको कानूनी रूप से ये मत करो। अब राष्ट्रगान नहीं खड़ा हुआ राष्ट्रगान पे, तो इसका मतलब ही नहीं कि पुलिस आया कॉलर पकड़ के लेके चल गया, काहे नहीं खड़ा हुआ रे, नहीं, ये नहीं चलेगा। बाद में एक कमेटी भी बनाया गया था, जेएस वर्मा कमेटी बनाया गया था। जेएस वर्मा समिति ने बोला था कि इसको कानूनी रूप से बाध्यकारी कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको बाध्यकारी नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी है? तो बिल्कुल मानना नहीं है। लिख लो, एक पॉइंट ही हो, लिखो, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए एक नैतिक कर्तव्य है, एक नैतिक कर्तव्य है, एक नैतिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए एक नैतिक कर्तव्य है, तथा तथा यह कानूनी रूप से, कानूनी रूप से, तथा यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं? तो मौलिक कर्तव्य एक नैतिक कर्तव्य है, आदमी के मन पे छोड़ दिया गया है, क्यों उसको मानता है या ना मानता है। लेकिन एक चीज बात ध्यान में रखना, जैसे बोला कि सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है, समझना मेरे बात को। तो सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना हम लोगों का एक मौलिक कर्तव्य है। अब रेलवे जो है वो सार्वजनिक संपत्ति है और उसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो ये मत समझना अभी बताएं कि कानूनी बाध्यकारी नहीं है, तो इसका मतलब हम रेलवे में आग लगा दिए, पटरी उखाड़ दिए, स्टेशन को जला दिए, और वो बोलेगा कि मौलिक कर्तव्य है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो हम जेल नहीं जाएंगे। जेल तो जेबे करोगे, और साथ साथ इतना मार पीड़ेगी, इतना मार पड़ेगी कि तुमको बचेबो नहीं करेगा कोई। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना एक अलग एक्ट बना हुआ है और उसके तहत तुम्हारे ऊपर केस बन सकती है, ये मत समझना। हाँ, बोला कि संविधान, देश, राष्ट्र, राष्ट्रगान का आदर करना, तो ठीक है, हम नहीं बोलेंगे भारत जिंदाबाद, हम अपना मने में रखेंगे भारत जिंदाबाद। कई भारत में ऐसे लोग हैं, अभी भारत में कोई ऐसे लोग हैं जिसको ये कहने में बुरा लगता है भारत जिंदाबाद, वैसे वैसे को तो बांध के मार देना चाहिए, खड़ा करके बीच रोड पे मार दो ऐसन वैसन को। ऐसनो अभी भी ऐसन ऐसन तुम्हारा है, जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो हल्ला करता है कि पाकिस्तान जीत गया। हम तो खोजते रहते हैं वैसन वैसन को, कहीं मिल जाए, एक बार दिख जाए कि वो पगला, वो खुश है, उसका दोनों आंखवा नोच ले पकड़ के। ऐसा ऐसा है अभियो। इसका मतलब वैसन वैसन आदमी यदि बोल देगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद, तो ये मत समझे कि उसका मौलिक कर्तव्य है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं। इतना ठोकैया पड़ेगा उसको, इतना मार पड़ेगा, देशद्रोह का आरोप लग गया ना उस पर, शत्रु देश है ना वो,
और शत्रु देश के साथ तुम कुछ करते हो तो बेटा तुम पे देशद्रोह का केस लग जाएगा। तो कभी भी ये मत समझना कि मौलिक कर्तव्य है, कानूनी रूप से तो बोल दिया गया कि बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना मनमानापन करने लोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे या चाइना जिंदाबाद बोलोगे तो चाइने भेज दिया जाएगा, इतना मार पड़ेगा यहाँ पे। तो यो चीज है यहाँ पे। तो कभी भी पढ़ा रहे हैं तो यो सिखा दे रहे हैं ताकि कल के डेट में हो सकता है ना किसी से डिबेट करो तो हो सकता है, तब तो हम ही को गलियाओगे कि ऐसा ऐसा बोले थे, लेकिन पहले ही बोल दे रहे हैं कि जैसे सार्वजनिक संपत्ति, जैसे एक बार सुना होगा एनटीपीसी वाला बड़ी हल्ला हुआ था पटना में, रेलवे वाला, कितना रेल को आग लगा दिया गया था। अब उसमें जो पकड़ाया, इसका मतलब ये नहीं है कि बोलेगा कि मौलिक कर्तव्य है मेरा और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, हमको छोड़ दो, नहीं, ये नहीं चलेगा। मारेगा उसको, जेल भी करेगा, सजा भी होगी, उसको दंड भी मिलेगा, देगा, बिल्कुल देगा। तो टोटली जो भारत में कर्तव्य है यानी मौलिक कर्तव्य है भारत के संविधान में, वो 11 मौलिक कर्तव्य है। लिखना एक चीज, लिखना वर्तमान संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, वर्तमान संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है, कुल 11 है, कुल 11 है, जिसमें 11 को नहीं बतेबो, जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा देते हैं, जिसमें कुछ निम्नलिखित हैं। पहला लिखना, देखो, संविधान का पालन करें, पहला संविधान का पालन करें और संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रगान का आदर करें। पहला बात, तुमको तुम्हारे संविधान में विश्वास होनी चाहिए। तुम ये कभी भी नहीं कह सकते हो कि हमारे देश का संविधान अच्छा नहीं है, इस पे तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। हमारा देश का संविधान सर्वोच्च है और ये हम उस डर से नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि सही में हमारे देश के जैसा संविधान किसी देश का संविधान नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान भारत का संविधान है और इसमें जितना हम बार बार बोले थे कि भाग्यशाली समझो, विश्व में पृथ्वी लोक पर 2 देश के जन्म लेने में ऐसा समझना चाहिए कि हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म जो है इस देश में हुआ, उसमें से एक भारत है और दूसरा अमेरिका है। इतना अधिकार मिला हुआ है कि तुम बता नहीं सकते हो। यहाँ तो माँ बहन जो गाली देते हो उसे देते हो, यहाँ तो मारबो करते हो नेतवा को, किसी को नहीं समझते हो। हिम्मत है तो एगो किम जोंगवा है नॉर्थ कोरिया का, वो तो गजब केस के लिए है, वो जैसा हेयर स्टाइल रखता है नॉर्थ कोरिया में, ऐसा कोई हेयर स्टाइल नहीं रख सकता है। अब बताओ, अब कुछ बोल दिए, हेयर स्टाइल तक बोल समझ सकते हो तो बोलना तो बहुत दूर की बात है, बोल दिया ना तो तोप के आगे बांध देगा, मार देगा, उड़ा देगा। जाओ, तो इतना चाइना, ये सब देश ऐसा है कि तुम यदि वहां चल जाओ और वहां के लोगों से अंदर मन से पूछो तो बोलेगा नहीं अच्छा है। इतना अधिकार हम लोग को मिला हुआ है, इसलिए हम लोग को भाग्यशाली, और उसके लिए हम लोग को आदर करना चाहिए। एक संविधान का बात हुआ, राष्ट्रीय ध्वज का बात हो रहा है, यहाँ पे राष्ट्रगान का बात हो रहा है, और उसके जितने भी आदर्श है, संस्था है,
सबका भी आदर करना हमारा मौलिक कर्तव्य है और हम लोग को करना चाहिए। इसलिए मूवी हॉल में जब राष्ट्रगान खड़ा बजता है तो सब खड़ा हो जाता है। समझ आ गया? दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो। लिखो, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, उच्च आदर्शों को, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना, अपने हृदय में यानी दिल में, अपने हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, और उनका पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, और उनका पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, और उनका पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आज इतने रहने दो, इसके आगे ले चलबो कल।